डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी। कहा कि सिर्फ आंदोलन करने पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। परीक्षाओं में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स की अध्यक्षता नंदन नीलेकणी करेंगे। टास्क फोर्स में देश के 6 प्रमुख विशेषज्ञों को शामिल किया। राम मंदिर के चढ़ावा मामले की जांच के लिए नई एसआईटी की जांच से पहले राम मंदिर परिसर में हलचल तेज। सुरक्षा कर्मियों से सघन पूछताछ जारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए की परीक्षाओं में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता इंफोसिस के सह संस्थापक और तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाना है। 6 सदस्यीय इस पैनल में इसरो के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ, पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। टास्क फोर्स परीक्षा प्रक्रिया की खामियों की समीक्षा करेगी और संरचनात्मक सुधारों के सुझाव भी देगी। साथ ही साइबर सुरक्षा और परीक्षा संचालन की व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है। इससे छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत करने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की सभी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में शरारती तत्वों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी, जबकि सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी हर जगह तैनात रहेंगे। डीसी ए दुडे ने बताया कि डीएसपी, इंस्पेक्टर, बीडीओ, सीओ समेत अतिरिक्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एम्बुलेंस, टेंट, शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। पहली बार बासुकीनाथ धाम में ऑनलाइन दर्शन और क्यूआर कोड के माध्यम से दान की सुविधा भी शुरू की गई है। अर्गा सिस्टम के जरिए श्रद्धालु जलार्पण के साथ स्क्रीन पर बाबा और माता के दर्शन भी कर सकेंगे। सावन के दौरान देश विदेश से लाखों शिव भक्त देवघर और बासुकीनाथ धाम पहुंचेंगे, जिससे सोमवार और मंगलवार को विशेष भीड़ रहने की संभावना है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और उद्घाटन समारोह में 2 मंत्री भी शामिल रहेंगे। हाल ही के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल आंदोलन होने के आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। कोर्ट में दायर जनहित याचिका में घटनाओं से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित रखने की मांग की गई है। याचिका में सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा, ड्रोन वीडियो, मोबाइल रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, कॉल लॉग और पुलिस संचार रिकॉर्ड को संरक्षित करने की अपील की गई है। साथ ही कहा गया है कि किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़, उसे नष्ट करने या दबाने से रोका जाए। याचिकाकर्ता ने सभी साक्ष्यों को न्यायिक और जांच एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने की भी मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जहां उपलब्ध साक्ष्यों से संदिग्ध या अपराध का संकेत मिले, वहां तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर बहस तेज हो गई है। अब इस मामले में अदालत के आगे के निर्देशों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 27वें कारगिल विजय दिवस पर लखनऊ स्थित कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर उनके बलिदान को नमन किया। मंत्री ने कहा कि कारगिल विजय दिवस देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि देश को बाहरी खतरों के साथ साथ आंतरिक चुनौतियों के प्रति भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर फैलने वाले भ्रम और दुष्प्रचार से सावधान रहने की अपील भी की गई। मंत्री ने सैनिक परिवारों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। कार्यक्रम में देश की एकता, सुरक्षा और वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान पूर्वक याद किया गया। बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बेहचा गांव के जंगल में एक बुजुर्ग की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय नारायण दुबे के रूप में हुई है, जो अपने नाती को खाना देने जंगल गए थे। देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। करीब 6 बजे उनका शव जंगल में लहूलुहान हालत में बरामद हुआ। शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल के पास खून के निशान और एक लकड़ी का डंडा भी बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही हैदरगढ़ पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में जुट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पारिवारिक विवाद समेत सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा में एक महिला और उसके परिवार को टोनी टोना बताकर प्रताड़ित करने के मामले में 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश पर की गई है। पीड़िता का आरोप है कि लंबे समय से परिवार के साथ गाली गलौज, धमकी और सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था। आरोपियों ने परिवार पर मोहल्ला छोड़ने का दबाव बनाया और दुकानदारों को राशन तक न देने के लिए कहा। पीड़िता ने पहले थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों पर छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। महासमुंद आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बागबाहरा ब्लॉक के ग्राम कोमा से आरोपी नरेश रात्रे को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान आरोपी के कब्जे से 100 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब, 450 किलोग्राम महुआ लाहन और 44 नग देशी प्लेन शराब बरामद की गई है। कार्रवाई में कुल करीब 47,000 रुपए मूल्य का अवैध सामान जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग की टीम नियमित रूप से संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। झांसी के मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर घर से भागे एक प्रेमी जोड़े को युवती के परिजनों ने पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर हंगामा और मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कनेरा से भागकर दोनों कहीं जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही परिजन वहां पहुंच गए। युवक की पिटाई का विरोध करते हुए युवती ने बीच सड़क अपने ही भाई को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। युवती का कहना था कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक युवती को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे सभी पहलुओं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में दीप पीवीआर के सामने मरम्मत कार्य के दौरान टाइल्स हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक युवक के सिर पर गंभीर चोट लगने से वो लहूलुहान हो गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद किदवई नगर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। घायल युवक का उपचार कराया जा रहा है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र के अजूहा कस्बे में कानपुर प्रयागराज हाईवे पर कोयले की मिट्टी से लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई घंटों तक यातायात बाधित रहा।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पीछे से आ रहे एक ट्रक के ओवरटेक करने के प्रयास के दौरान ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया। स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद राहत कार्य में पुलिस की मदद की। पुलिस ने क्रेन की सहायता से पलटे ट्रेलर को हटाकर यातायात को सामान्य कराया। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में आधी रात एक घर के बेडरूम में करीब 7 फीट लंबा अजगर निकलने से परिवार में हड़कंप मच गया। घबराए परिजनों ने रात करीब 1 बजे डायल 112 और वन विभाग को सूचना देकर मदद की गुहार लगाई। काफी देर तक राहत नहीं मिलने पर परिवार ने जान जोखिम में डालकर अजगर को काबू किया। परिजनों ने सावधानी बरतते हुए अजगर को पकड़कर बोरी में बंद कर दिया। घटना के दौरान पूरे घर में दहशत का माहौल बना रहा। सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को अपने कब्जे में ले लिया। लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। टीआई काकोरी देवेश शाही और टीएसआई वीर बहादुर सिंह की अगुवाई में बीच सड़क वाहन खड़े कर जाम लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 6 दर्जन वाहनों का चालान किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की कड़ी चेतावनी भी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क पर अवैध पार्किंग और यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। रविवार सुबह एफआईआर दर्ज होने के बाद साउथ जोन पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए विशेष टीम गठित की थी। जांच के दौरान पता चला कि धमकी देने वाला युवक कानपुर का रहने वाला है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थी और पूरे परिसर में सघन जांच अभियान चलाया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस धमकी के पीछे की मंशा और अन्य संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही है। कुर्रा थाना क्षेत्र के सौज गांव में खेत पर फसल देखने गए 60 वर्षीय किसान गिरीश चंद्र पर आवारा सांड ने अचानक हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए सैफई अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आवारा सांडों की बढ़ती समस्या पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा पशुओं के कारण लगातार जान माल का खतरा बना हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जबकि ग्रामीण आवारा पशुओं को पकड़वाने की मांग पर अड़े हुए हैं। दक्षिण मुंबई के भाईखला पुलिस स्टेशन की इमारत में आग लगने से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। रात की बात यह रही है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र में सड़क पर आए एक बच्चे को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक इमरान शेख समेत कई लोग घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सोनवा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल सीएचसी सोनवा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार दिकौली से भिंडगा लौट रही थी, तभी सोनवा थाना के पास यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवध की तैयारी की सूचना पर संयुक्त छापेमारी की। थाना जामो क्षेत्र में पूरे दृगपाल गांव में की गई कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान एक आरोपी ने टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी मोहम्मद मोहसिन के बाएं पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को पहले सीएचसी जामो और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मोहम्मद मोनू उर्फ अशरफ और मोहम्मद आमिर समेत अन्य आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और पूरे मामले में विधिक कार्रवाई जारी है।
कन्नौज के सकरावा थाना क्षेत्र के सुखनगरिया गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इस संघर्ष में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दबंग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। उनका कहना है कि पहले ही पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से विवाद बढ़ गया। घटना के दौरान लाठी डंडे चले और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को तीसरे T20 मुकाबले में 35 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की ये पहली T20 सीरीज जीत रही। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने शानदार अर्धशतक खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह ने भी उपयोगी पारियां खेलकर स्कोर को मजबूती दी। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 157 रन ही बना सकी। हालांकि रियाल बर्ड ने संघर्षपूर्ण अर्धशतक लगाया। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा, जिसमें मयंक यादव ने 3 और यश ठाकुर ने 2 विकेट लेकर जीत की नींव रखी। इस जीत के साथ भारत ने पूरी सीरीज में अपना दबदबा कायम रखते हुए जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ कर दिया। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने भविष्य के लिए भी मजबूत संकेत दिए। असम में आई भीषण बाढ़ के बीच बॉलीवुड गायक पापौर ने देशवासियों से आगे आकर प्रभावित लोगों की मदद करने की भावुक अपील की है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में उन्होंने कहा कि इस बार की बाढ़ ने अभूतपूर्व तबाही मचाई है और हालात कल्पना से भी ज्यादा गंभीर है। पापों के अनुसार कई गांव जलमग्न है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत के नाते सभी को मिलकर राहत कार्यों में सहयोग करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में सुरक्षा जांच के बाद चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में आवश्यक सेवाओं को जल्द सामान्य करने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई 7 एपिसोड की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय दर्शकों की पहली पसंद बनकर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। के मेनन अभिनीत ये ड्रामा कॉमेडी सीरीज अपनी दमदार कहानी और शानदार अभिनय के कारण लगातार चर्चा में है। सीरीज की कहानी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल और वहां के शरारती छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में एक हेडमास्टर को 10वीं का बेहतर परिणाम दिलाने की चुनौती मिलती है, जिसके बाद कई दिलचस्प घटनाक्रम सामने आते हैं। हल्के फुल्के हास्य के साथ ये सीरीज शिक्षा व्यवस्था और मानवीय रिश्तों को भी प्रभावी ढंग से पेश करती है। दर्शकों से मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स के चलते ये प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई है।